हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो है ही स्वागत, भगवान ने आपका कर ही रखा है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लव इनफाइनाइट चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? तो बेसिकली आज मैं यही बताने आई हूँ कि ट्विन फ्लेम की करंट कॉन्शियस एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। टेलीपैथिक मैसेज आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको भेज रहे हैं कि नहीं? जी हाँ, भेज ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और बहुत सारे काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी प्लानिंग है। प्लानिंग जस्ट फॉर आपको प्लानिंग का मतलब या एक्शन का मतलब सिर्फ एक ही तरह से अगर आप लगाते हैं, जो कि ये होता है कि वो मेरी तरफ आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, शादी करेंगे, व्हाटएवर। इस प्लानिंग का मतलब होता है कि कुछ अपने कार्मिक लोगों से छुटकारा पाना। प्लानिंग का मतलब है कि अपने पैसों को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना। प्लानिंग का मतलब है कि जो भी कुछ गड़बड़ हो चुकी है रिश्तों में या एक दूसरे के घरों में पता चल चुका है, उन सबको एक बार फिर से सॉर्ट आउट करना। प्लानिंग का मतलब ये भी है कि आपसे मिलना और कब मिलना, कब ऐसा कोई सही टाइम आएगा। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो है नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है वही समझ सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या चीज़। एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो सिर्फ ओनली टू इंटीमेट विद अदर्स, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस तरह का नहीं रहता है। आप ये आपको मालूम ही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बियॉन्ड टचिंग और बियॉन्ड कुछ और ही है। मतलब क्या बताएं, 3D वर्ल्ड से अलग ही है। आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो वाकई ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं। कई बार क्या होता है कि इस तरह के कार्मिक लोग मिलते हैं और हमें समझ में नहीं आता। बार बार ये लगता है कि नहीं नहीं, जो भी मिला है ना वो ट्विन फ्लेम ही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम का राग जो लोगों ने अरापा है इस तरह का कि सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है, बहुत ब्यूटीफुल ब्लॉसम ब्लॉसम। तो थोड़ी बहुत तो स्टार्टिंग में रहती है ब्लॉसम जैसी फीलिंग, उनके जैसा कोई नहीं रहता है। लेकिन ये जर्नी जो है वो इस तरह के वेव्स बनाती है, रोलर कोस्टर राइड रहती है कि नहीं? तो टेलीपैथिक कनेक्शन आपके ट्विन फ्लेम से हो रहा है कि नहीं? अगर आप सेपरेशन में हैं उसकी भी बात कर रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैम सेम जेंडर की भी बनाइए। जेंडर चाहे सेम हो ट्विन फ्लेम्स का, मेल हो या फीमेल हो। आप फीमेल देख रहे हैं, एनर्जी आपको कैच करेगी। आप मेल देख रहे हैं, वो भी एनर्जी आपको कैच करेगी। जेंडर की तो बात है ही नहीं। जेंडर तो आपका दिमाग देख रहा है, आपकी आंखें देख रहा है। जेंडर सोल क्या देख रही है? जो लोग बिल्कुल ब्लाइंड भी हैं तो क्या वो ट्विन फ्लेम नहीं है? वो क्या जेंडर ही देखते हैं? वो क्या सेक्सुअली अट्रैक्टेड ही रहते हैं? अट्रैक्शन कहाँ से बनता है? आंखों से बनता है। तो जिनकी आंखें नहीं है तो नहीं दिखेंगे क्या? मतलब उनको अंदर से सोल या प्रेम नहीं समझ में आएगा क्या? तो इसी तरह से सोल को समझिए, बहुत बार आंखें बंद करके ही देखा सुना समझा कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आंखें बंद करने से जो हमें दिखता है अपने भीतर, वहीं से ही प्रेम प्रस्फुटित होता है। जो आंखों से दिखता है वो लस्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसको उसमें आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम आंखों से नहीं दिखता है। ट्विन फ्लेम तो आपको महसूस होता है। अब बोलेंगे आप ये पता नहीं क्या बोल रहे, बोल तो मैं वही रही हूँ जो आपको भी फील होता है। ठीक है ना? जी हाँ, तो आपको भी लग रहा है कि ढेर सारी बातें करनी है, टेलीपैथिक कनेक्शन अपने ट्विन फ्लेम से बनाए रखना है, या फिर पूरी तरह से उनको भूल जाना चाह रहे हैं और कुछ नए रास्ते अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे शुरुआत नहीं हो पा रही है, भुला नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको ये स्क्रीन पे दिखाया जो नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर वगैरह, फी पेमेंट करने के बाद आपका टाइम फिक्स कर लिया जाएगा कंसल्टेशन या टैरो के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ट्विन फ्लेम का इस समय में चल रहा है आपके साथ। आप बिना बोले बिना जाने इस चीज़ों को समझ पा रहे हो। आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, आपको आंसर्स मिलते चले जा रहे हैं। जी हाँ, या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आप उनको अपना एनर्जेटिक वाइब्रेशन भेज रहे हैं। अब एनर्जेटिक वाइब्रेशन भेजने का मतलब ही यही होता है कि आप अपने मन की बात उनको बड़े आराम से फ्रीली होके बता पा रहे हैं। कैसे? ये कन्वर्सेशन एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। इसमें कोई आपको पकड़ता नहीं है किससे बात कर रहा है, कर रही है ना? और ना ही आपको गिल्ट फील होता है। ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन है जो कि माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट का चल रहा है। कम्युनिकेटिंग ईच अदर वाली बात है ये। तो इसमें कोई किसी को देख नहीं पाता है, कुछ नहीं पाता है। बस यही है कि आप उनकी जो एनर्जी है ना उसको पिकअप कर लेते हैं। कई बार आप उनके इमोशंस को भी पिक कर लेते हैं। कई बार क्यों? क्योंकि आप जैसे सारा दिन अच्छा रहे, आपने अपने लिए बहुत अच्छी अफर्मेशंस की, आपको मालूम है कि फुल मून है, न्यू मून है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। हो सकता है उनको कुछ मालूम ही ना हो, लेकिन इस समय में वो दुख में है, तकलीफ में, बहुत एंगर में है, तो आपको वही एनर्जी फील होगी। आप सडन रोने लगेंगे, बस्ट विथ क्राइंग, इस तरह का रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 5D कनेक्शन है कि क्या कनेक्शन है, ये 3D में इस तरह से क्यों हो रहा है, ये बिहेवियर मेरा मेरा तो है नहीं, तो मैं किसकी एनर्जी कैच कर रही हूँ। देखिए, जो लोग वाकई साइकिक पावर लिए हुए हैं, अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन साइकिक पावर लिए हुए होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना, करोड़ों क्वेश्चंस जिसे कहेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, क्यों है, क्या है,
बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, इट मीन्स अभी उनकी लोअर एनर्जी है, ठीक है ना? जब धीरे-धीरे ये क्वेश्चंस खत्म होने लगते हैं, वहाँ पर आप समझिए कि आप ईश्वर से, यूनिवर्स से एकमिक हो रहे हैं। अब जैसा कि कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन, तो वो जो रिएक्शन है वो एनर्जेटिकली यूनिवर्स तक जाता है। आपका जो एक्शन है, आपने मन में एक्शन क्या है? मन में जो सोचा है। थॉट्स क्या है? एक्शन ही तो है, तभी तो कहते हैं अपने थॉट्स को इतना अच्छा बुलंद कर लीजिए कि वो आपका डेस्टिनी बन जाए, वो आपके कर्म बन जाए, है ना? तो आपने सोचा कुछ और आपने कुछ सवाल वहाँ पर सेंड किया, तो वहाँ से आंसर तो आना ज़रूरी है ही, वो तो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, क्योंकि आपके थॉट्स, फीलिंग्स, आपके वर्ड्स, वो आपकी क्या है? एनर्जीज़ ही हैं। तो वही एनर्जी आप डिवाइन मैस्कुलाइन की पिक कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो डाउट में मत आइए कि ये हमारा टेलीपैथिक कनेक्शन ही हो रहा है या मेरे दिमाग का फितूर है या मैं कोई बिल्कुल पागल हो गया हूँ या हो गई हूँ। इस तरह के अपने आप से क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि ये सेल्फ डाउट वाली बात है। ये बहुत ही हार्ड टाइम होता है जब हम कई बार नहीं समझ पाते हैं और ये लगता है कि यस वी आर बिकमिंग क्रेजी और ये टेलीपैथिक एक्सपीरियंस नहीं है, ये ट्विन फ्लेम तो हमें धोखा दे गया, वो तो रनर है, वो तो हमारे बारे में सोचता ही नहीं है और ये और वो, और हम ही क्या अपने अपने ही दिमाग में सवाल जवाब कर रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है जब बहुत लॉन्ग सेपरेशन होता है, तब हमें ये लगता है कि ये इस तरह का हो रहा है, लेकिन असल में वो आपको लव सेंड करते हैं। आप जैसे आप भी ये कहो कि क्या मुझे भूल गए हो, तो वहीं से ही आपको वहीं से एकदम से याद आएगा, सॉरी वहाँ से जवाब आएगा, ठीक कहाँ मैं भूला हूँ, मैं तो हर पल तुम्हें मिस करता हूँ या आई एम मिसिंग यू अ लॉट। इस तरह की ये कुछ ना कुछ शब्द या भाषा या आपके अपनी आपस में जो बातें होती हैं या नेटिव लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं, वो सारी बातें होती ही हैं। क्योंकि जैसे ही आप सुबह-सुबह उठते हैं तो आपकी आँखों के आगे कौन आता है? वही आता है, डिवाइन मैस्कुलाइन आता है। तो ये सारी जो बातें हैं, तुरंत जैसे ही उठे आपकी आँखें खुली, आप भगवान को याद करने के बजाय कि आज मेरा ये काम है, ये करने के बजाय कि आज मुझे ये पढ़ने जाना है, आज मुझे सैलरी लेने जाना है या जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है, वो सब साइड है। वो सब साइड रहता है। एकदम से आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की याद आती है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन एक बार फिर से बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मेल बॉडी की ही बात कर रही हूँ। मैं ये भी कह रही हूँ कि ये मेल बॉडी नहीं, ये फीमेल बॉडी भी हो सकती है। आप भी फीमेल हो सकते हैं। आप भी अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन फीमेल को याद कर रहे हो सकते हैं। इसमें भी ये तो ऊपरी टैग्स है ना कि मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, विडोवर है और जॉबलेस है, बेरोज़गार है, जो भी कुछ है। तो ये तो ऊपरी चीज़ें हैं ना। हम तो सिर्फ़ सोल की बात कर रहे हैं और एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जीज़ को पिक किया कीजिए। हाँ, और मधुरा जी का भी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैम ऐसा नहीं होता कि हम उनको वो नाराज़ हैं और हमें दिख रहा है, मान लो सेम ऑफिस में भी हैं और हमारा सोल कनेक्शन है, डीप सोल कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग डीप बॉन्ड बना हुआ है और मैं उनको समझ पा रही हूँ कि अब सामने वाला मेल है या फीमेल जो भी है, ठीक है ना? अब मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं बार-बार बोलती हूँ। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि सामने वाला जो है बड़ा दुःख है, तकलीफ़ में है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। लेकिन हम जब कार्ड रीडिंग कराते हैं तो ये एकदम से आता है कि हाँ, वो ही इज़ मिसिंग यू एंड लव्स यू एंड इस तरह की सारी बातें आती हैं। तो इस तरह की क्यों आती हैं और हम उसको वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं? तो फिर अगर वो काफ़ी दुखी हैं तो हम पूछ भी नहीं सकते हैं, ऐसे में कई बार हो जाता है, सिचुएशन इस तरह की हो जाती है। तो हम उन्हें टेलीपैथिक मैसेज कैसे भेजें? टेलीपैथिक मैसेज भेजना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। वही तो बात कह रही हूँ कि जो आप सोच रहे हैं, आपको एकदम सडन, आप मान लो आप किसी काम में बिज़ी हैं, ऑफ़िस में हैं या घर में हैं, किचन में हैं, कहीं पर भी हैं, तो सडन आपको ये लगा कि अरे! वो कुछ वहाँ से कोई बात आई है, कोई 5D वाली बात आपको लगे कि किसी ने कुछ कहा है, आप जैसे कि कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम की प्रेज़ेंस आपको दिखाई देती है या फ़ील होता है कि अरे! ये तो पीछे से ही कोई बोला है या उसी की जैसी आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाती है। तो इस तरह की बातें रहती हैं। तो उसी समय में आप उनसे पूछिए और अब लव वाइब्रेशन सेंड करने का मतलब क्या है? कहीं बैठ के कोई जादू-टोना थोड़ी ना करना है। आपने जस्ट ये कहना है कि हाँ, आप उनका नाम लीजिए और ये कहिए कि यस आई लव यू, मैं पेन फ़ील कर सकती हूँ आपका या कर सकता हूँ, ठीक है ना? और आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें और आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भी आपको उतना ही लव करती हूँ या मिस करती हूँ, इस तरह से बोल सकते हैं। जो भी कह सकते हैं, मैं जो शब्द बताऊँगी वो थोड़ी ना कहेंगे। तो टेलीपैथिक में जो भी आप दोनों की इस समय में करंट सिचुएशन चल रही है, चाहे वो रनर पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे चेज़िंग पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे क्रेज़ी होने की बात से देखें कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इस तरह से, तो ये वाली बात दिखाई दे रही है। अभी आप हो सकता है कि रनर स्टेज में हो, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स इस समय में रनर स्टेज में बनी हुई हैं, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि बस भई और नहीं चाहिए हमें, और नहीं झेलना हमने ट्विन फ्लेम को, क्योंकि ये बार-बार आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, एक्सप्रेस कुछ करते नहीं, हम यहाँ वेट करते रह जाते हैं। अब चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, है ना? कुछ भी चीज़ है, लेकिन वेटिंग, एक चेसिंग वाली वेटिंग एनर्जी रहती है कि कुछ तो बोल दो, जस्ट बोल ही दो या क्लोज़र ही दे दो, क्लोज़र दे दो तो हम फिर अपने काम में लगें। लेकिन यहाँ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो क्लोज़र भी नहीं देते, वो नार्सिसिस्टिक नहीं होते हैं, वो जस्ट क्लोज़र नहीं देते हैं, वो एक्सप्रेस क्लोज़ करना ही नहीं चाहते तो क्लोज़र नहीं कैसे देंगे? जो देखिए, जो फ्रेंडशिप है आपकी, मान लीजिए किसी से भी साथ, लड़का है, लड़की है, दोनों ही गर्ल्स हैं, दोनों ही बॉयज़ हैं,
तो वो कहेंगे भैया आज से तुम्हारा मेरा खत्म, अब तक जितना साथ था इतना था, ओके टाटा बाय बाय। वो बाय बाय हो जाती है, ओके गुड बाय, है ना? इस तरह से हो सकती है बड़े मैच्योर वे में। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होती हैं, जहाँ पर मैग्नेटिक पुल होता है, सेक्सुअल कनेक्शन रहता है, उसको हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दुनियावी बातें भी होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं ना, तो एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पाते हैं कि 100 तरह की बातें वो सोच रहे होते हैं। हम कहते हैं कि हम तो बोल रहे हैं, हमने तो बोल दिया है, ये और वो, हमें तो कोई डर नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्यों डर है। 100 तरह की बातें हैं, एक तरह की बात थोड़ी है। आप खुद ही देखिए, 3D वर्ल्ड की ही कितनी सारी बातें हैं, जहाँ पर बहुत सारी बातें खुद भी तो आप छुपाते हैं। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स, आप चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप रन कर रहे होंगे कि बस भई अब और नहीं। लेकिन डीप आपके जो सोल के अंदर जो बात है ना, आपको ये लगता है आएँ तो ना सुधर कर आ जाएँ बस, और कुछ नहीं। तो ये वाली बात है। तो ये मैंने क्वेश्चन, मधुरा जी का भी क्वेश्चन कवर कर दिया कि टेलीपैथिक कनेक्शन कैसे करना है। सिंपली जस्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने जस्ट उनसे बात करनी है और उनको लव वाइब्रेशन भेजनी है। इवन चाहे आप ऑफिस में भी हैं, तो आप आमने-सामने भी हैं। आपने देखा है कि अरे हालत तो बुरी दिखाई दे रही है, सेहत तो बिल्कुल दिखाई दे रही है, चेहरे पे 12 बजे हुए, तो आप उसी समय उनको एक स्ट्रेंथ एंड पावर भेजिए। जो भी कुछ आप बोलते हैं या बोल सकते थे या बोलते थे, अब सेपरेशन आ गया है। तो ऐसे में आप उसी तरह के शब्द एक बार फिर से आप उनसे बोलिए, और थैंक यू इट हैज़ बीन डन ऐसे बोलिए, थैंक यू एंजल्स ऐसे बोलिए, और थैंक यू यूनिवर्स, या अपने जो भी आप, जिनको भी आप अच्छा बड़ा मानते हैं, उनको याद कर सकते हैं, और फिर उनको अच्छी बेस्ट वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। देखिए, दुआएं देना जिसे कहते हैं, इसको बेकार में वो इंग्लिश के शब्द डाल डाल के सब ये बना देते हैं, लव वाइब्रेशन सेंड करो और ये वो। दुआ देना, किसी को भी दुआ देना, कोई तकलीफ में है, दुख में है, 12 बजे में चेहरे पे, अब आप चाहोगे ना, वो मेरी सोल है, वो उस चेहरा जो है ना, उसका खिला खिला आपको लगे, है ना? तो आप कहेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। अब चाहे हाथ फैला के करें, हाथ जोड़ के करें, कैसे भी करें, आँख बंद कर करें, वैसे करें, या प्रिटेंड करके करें, आप काम कर रहे हैं और आपको ये लगे कि मैं तो कुछ नहीं कर रही उनके लिए, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो दुआ तो किसी के लिए भी माँगी जा सकती है ना, किसी अननोन के लिए भी, स्ट्रेंजर के लिए भी। कोई स्ट्रेंजर जा रहा है, काफ़ी दुःख तकलीफ में है, कोई काम वाली जा रही है दुःख और तकलीफ में, आपकी नहीं है लेकिन किसी और की है, आपको पता लग रहा है कि वो बड़ी दुःख तकलीफ में है, उसके लिए प्रे करो हमेशा। मैंने तो हमेशा ऐसे ही किया, उसके लिए प्रे करो कि आज इसका दिन बहुत अच्छा रहे, ये बहुत दुःख तकलीफ में रह रही है, जो ये आज चाह रही है, जो भी दुःख तकलीफ है, उसकी ये आज ही आज पूरी हो जाए। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेंजर्स को मन ही मन बोलेंगे, सामने बोलेंगे ना, तो दुनिया कुछ की कुछ समझती है, अरे पता नहीं कौन है, पागल है ना? तो इसलिए एक बार मैंने ऐसे किया था, तो उल्टी पड़ गई थी इसलिए मन ही मन बोलते रहे, स्ट्रेंजर को भी और हर किसी के लिए। तो दुआ देना तो कोई गलत नहीं है, ठीक है? टेलीपैथिक कनेक्शन है, आपका पार्टनर आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन टेलीपैथिक कनेक्शन इस बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये जो अभी आपका अमावस्या का चल रहा है ना, तो कल परसों तक भी रह सकता है। हो सकता है कि कुछ बातें आप बाद में धीरे-धीरे एक्सप्रेस करने लगें, कुछ ओपन अप होने लगें, ये वाली बात है। बाकी सब ठीक है, आगे देखेंगे 5 मार्च तक और भी कई बातें आप दोनों की एनर्जीज़ में उथल-पुथल लेकर आ रही हैं। जिसने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से थाम लिया, समझ लिया ना, बस वही डिवाइन फेमिनिन्स तर जाएँगे। इसलिए इसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर।